नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यस बैंक के शेयर में तेजी बन रही है और यहाँ तक कि जो लार्ज डील है वो भी डेली होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक है जो कि बहुत जल्द निफ्टी 50 में शामिल हो सकता है और उसका वेटेज भी होगा। उसकी वजह से काफी ज्यादा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है म्यूचुअल फंड की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से। यहाँ पे 81 बॉन्ड से रिलेटेड, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी की तरफ से जो बड़ा फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे सीबीआई है जो कि जांच पड़ताल कर रही है और कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिसकी वजह से अनिल अंबानी के बेटे को भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इस सारी न्यूज को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ज्यादा खराब, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 155 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिखाई दी निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी है जो कि 250 पॉइंट्स, निफ्टी आईटी है जो कि करीबन 200 पॉइंट्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 216 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई दिया। तरफ से कुछ रूल चेंज किए गए हैं जिसमें बहुत सारे शेयर्स में कुछ इम्पैक्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे कुछ फेरबदल की बात कही जा रही है। प्रेजेंट सिचुएशन, एच डी एफ सी बैंक है जो कि करीबन 28.5% का वेटेज रखते हैं और बैंक निफ्टी में जो कि आईसीआईसीआई बैंक 24.38 का वेटेज रखते हैं। यहाँ तक कि आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि 10% के आसपास, एक्सिस बैंक है जो कि 9% के आसपास, ये टॉप 5 निफ्टी बैंक में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे यस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ बैंकों के नाम शामिल हैं जो कि 31 मार्च 2026 को ये ऐड हो जाएंगे निफ्टी इंडेक्स में। जो नियोमा है, इन्होंने कुछ अपनी रिसर्च करके बताया है कि यस बैंक एंड इंडियन बैंक इंक्लूडिंग इन निफ्टी बैंक, सो लगभग 104.7 मिलियन है जो कि यस बैंक और करीबन 72.3 मिलियन है जो कि यहाँ पे इंडियन बैंक में इनफ्लो होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक, इनमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि जो म्यूचुअल फंड ने अभी पैसा लगा रखा है वो निकलेगा और कुछ जब निफ्टी इंडेक्स में शामिल होगा बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे फिर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी उम्मीद जताई जा रही है जो कि यहाँ पे इनफ्लो की बात हो रही है। में अनिल अंबानी के फ्रॉड के बारे में काफी टाइम से बातचीत चल रही है जो कि यहाँ पे चार्जशीट दायर कर दी गई है और अनिल अंबानी के जो बेटे हैं अनमोल, उनको यहाँ पे जेल के अंदर भी डाल दिया गया है जिससे उनके ऊपर सारी निगरानी रखी जा सके और पूछताछ की जा सके। काफी पुरानी बात है जिसमें ये इन्वॉल्वमेंट बताई गई थी और जिसमें इनके बेटे का भी कुछ अब हाथ दिखाई दे रहा है, जिसमें इनके जय अनमोल और यहाँ तक कि मुकेश अंबानी, इन सब पे सीबीआई है जो कि निगाह रखे हुए है। इस साल काफी बड़ी डील हो चुकी हैं। बाहर की जितनी भी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े जो बैंक हैं, वो इंडियन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग लगभग जो डील है जो कि $15 बिलियन के आसपास सेटल होते हुए दिखाई दी है, खासकर इस साल में। साल बाहर के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने इंडियन बैंक में बेट्स लगाना शुरू कर दिया है। एसएमबीसी हो गया, दुबई का बैंक हो गया, स्विट्जरलैंड का बैंक हो गया, जिन्होंने काफी बड़ी खरीदारी करी है। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्टोन जो कि करीबन 705 मिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि 9.9% तक का स्टेक फेडरल बैंक में। यहाँ पे फॉरेनर इन्वेस्टर के लिए 50% तक का दायरा बढ़ा दिया है पीएसयू में, यहाँ तक प्राइवेट बैंक्स में भी। पे अगर 49% तक का स्टेक बढ़ता है तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी बैंकों के लिए, फंडिंग से रिलेटेड या ग्लोबली जो एक्सपर्टीज है उसका भी बेनिफिट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20% तक के स्टेक है जो कि यस बैंक
में खरीदारी की गई थी, करीब 1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी गई है और 3 बिलियन है जो कि 60% तक का स्टेक बाय किया जा रहा है आरबीएल बैंक में, जो कि दुबई बेस्ड एक बैंक है जो कि यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जैपनीज बैंक जिसकी अभी हम बात करें, जिसने यस बैंक में खरीदारी करी है 5% तक का, और भी स्टेक करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है आरबीआई के पास। यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो आज आप देख सकते हैं कि काफी तगड़ा वॉल्यूम था, लगभग 24 करोड़ का, और 8 करोड़ है जो कि यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, मतलब 35% के आसपास। तकरीबन 23.22 का हाई दिखाता हुआ देखा गया और क्लोजिंग दिया है 22.74 पे, करीबन 2.5% तक की तेजी दिखाई दी, जबकि मार्केट में बड़ी गिरावट थी। इस 22.5 के आसपास बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि 22 रुपए को भी ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी दिखाई दे रही, 24 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है। रेटिंग है जो कि अपग्रेड की जा चुकी है जब से यहाँ पे एसएमबीसी की तरफ से स्टेक बाय किया गया है। यहाँ तक कि डबल डिजिट की लोन ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से। पार्टनरशिप आती हुई देखी जा रही है, खासकर एसएमबीसी की तरफ से यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड की जा चुकी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या कोई भी दिक्कत आती है तो वह यहाँ पे एसएमबीसी बड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आने वाले टाइम में जो यहाँ पे फंड रेजिंग की बात कही जा रही है तो उसमें भी काफी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे नोटिस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एसएमबीसी सपोर्ट करेगा। जो रिजल्ट निकल के गए हैं, रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे हैं, बट प्रोविजन बढ़ने की वजह से नंबर्स हम कह सकते हैं कि डाउन थे, क्योंकि प्रोविजन 50% बढ़ गया अचानक से। और आप देख सकते हैं कि 16% मूविंग टुवर्ड द बैंक 20% ग्रोथ टारगेट, मतलब आने वाले टाइम में 20% तक की ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट आएगा वो एक अलग ही चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बैंक है जो कि अपनी पटरियों पे लौटता हुआ दिखाई दे रहा, और सबसे बड़ा यहाँ पे साथ मिला है एसएमबीसी की तरफ से। अगर एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई है जैसे आप देख सकते हैं, पहले 27% तक का स्टेक था जो कि बढ़ा के 45% तक का स्टेक हो गया, जो कि यहाँ पे एसएमबीसी ने 25% तक का स्टेक खरीदा है, और उसी की वजह से है कि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। काफी बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पे सेल कर दिया गया, आप देख सकते हैं करीबन 20% तक के आसपास, जो कि 10% आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा, बाकी और जो दूसरे बैंक हैं उन्होंने अपना बेचा और उसको बाय किया है एसएमबीसी की तरफ से है, जो कि लगभग लगभग सेम सा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है शेयर होल्डिंग का। और कभी कुछ लोग बेच देते हैं तो कभी फिर से बाय कर लेते हैं। जून के महीने में 30.22% तक का स्टेक था, जो कि इस समय बढ़ के अब 29.8% तक हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या इस साल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है या फिर ऐसे ही कुछ चलने वाला है, क्योंकि लगभग कोरोना के समय से स्टॉक ने कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, बाकी और स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिखाया है और परफॉर्मेंस भी दिखाई है। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप किसी भी वेबसाइट में अगर इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आ रहा है। यहाँ तक कि जो इसमें बाइंग की रेटिंग पहले 0 हुआ करती थी, जो कि इस समय अब 36% के आसपास बाइंग की रेटिंग आ चुकी है। मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे सोच के चलना चाहिए, जैसे ही क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर इसमें नंबर अच्छे आते जाएंगे वैसे ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती जाएगी। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है एसएमबीसी की तरफ से, क्योंकि एसएमबीसी यहाँ पे अगर कुछ और स्टेक बाय करता है, यहाँ पे फिर कुछ और यहाँ पे फंड देता है, तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा यस बैंक की ग्रोथ को लेके। और अगर हम देखा जाए, क्योंकि यस बैंक की हिस्ट्री पहले काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत सारे न्यू ब्रांचेस भी खुलते हुए देखी जा रही है, तो उसके हिसाब से आने वाला टाइम काफी पॉजिटिव रह सकता है। सो गाइस, ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।